सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सेशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय जो हिंदी सिलेबस है जो हमारा, वो हम जानने वाले हैं। क्योंकि अभी सबके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, जो अभिव्यक्ति माध्यम है और पठित गद्यांश है, ये सारे लेकर बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंक के आएंगे और कैसे कैसे आएंगे, फर्स्ट टर्म में हमारा कितना सिलेबस आएगा, ये सारी कन्फ्यूज़न चल रही होगी। तो आई एम डैम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपके दिमाग में कुछ भी हिंदी के लिए चल रहा है तो डोंट वरी, ठीक है। इस वीडियो के देखने के बाद आपके जो डाउट्स हैं बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। सारे चैप्टर्स में बता दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, आपको जो दिख ही रहा होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दूंगी, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखो हमारे फर्स्ट टर्म में देख लो, तो आपतित गद्यांश जो होता है, गद्यांश जो होता है, तो देखो दो पार्ट्स में आएगा। दो आपतित गद्यांश में से कोई एक गद्यांश करना होगा, ठीक है। तो ऐसे करके दो, एक 5 मार्क्स का, एक 10 मार्क्स का, ठीक है। एक गद्यांश एक पद्यांश, ठीक है। जो हम दो आपतित गद्यांश आएंगे, दो आपतित पद्यांश आएंगे, जिसमें हमें से दोनों में से एक करना होगा। जैसे गद्यांश 2 होंगे तो एक करना होगा, पद्यांश 2 होंगे तो हमें एक करना होगा, ठीक है। कुल मार्क्स कितने के आएंगे? 5 मार्क्स के आएंगे। 1 मार्क्स के 10 प्रश्न होंगे गद्यांश में से और 1 मार्क्स के 5 प्रश्न होंगे पद्यांश में से, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो वो 10 मार्क्स का होगा और 5 क्वेश्चन होंगे तो वो 5 मार्क्स का, यानी 1-1 मार्क्स का आएगा, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश से ये आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा कार्य हिंदी और रचना लेखक, जैसे अभिव्यक्ति माध्यम है, ठीक है, पुस्तक के आधार पर, ये 5 मार्क्स के इससे आएगा, ठीक है। जो अभिव्यक्ति माध्यम है वो फर्स्ट टर्म में 5 मार्क्स से आने वाली है। तो इतना तैयार कर लो इन चीज़ों को, ताकि आपके 10, 15, 5 मार्क्स कहीं भी ना जाए, क्योंकि एक एक पॉइंट से ही हमें ज़्यादा मार्क्स गेन करने की वो में कैपेबिलिटी मिलती है। अगर एक पॉइंट कम हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। देखो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से बहुबिल के, मतलब कि जो MCQs होंगे वो कैसे आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे MCQs वाले, 1-1 मार्क्स के, वो 5 मार्क्स के होंगे। मतलब अभिव्यक्ति माध्यम से 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 10 मार्क्स का आएगा। एक तो वो 5 नंबर का देंगे अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर, ठीक है। जैसे रचनात्मक लेख होता है, ठीक है, वो सब लिखने को, ठीक है। दूसरा वो देंगे 5 मार्क्स का MCQs पोर्शन होगा अभिव्यक्ति और माध्यम से, जैसे कि जनसंचार, तो संचार किसे कहते हैं, ठीक है, तो उसके ऑप्शन देंगे। तो ऐसे करके ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। देन पाठ्य पुस्तक आरोह पाठ भाग 2 से बहुबिल के प्रश्न, ठीक है। जो हमारी पार्ट 2 है, आरोह की जो पार्ट 2 है, ठीक है, उससे कितने प्रश्न आएंगे? उससे टोटल मार्क्स तो 15 मार्क्स का आएगा। आरोह से टोटल 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। पठित गद्यांश 5 MCQs क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 MCQs क्वेश्चन काव्यांश है, गद्यांश है, ठीक है। पठित पाठों पर 5 बहुबिल के प्रश्न, ठीक है, ठीक है। और जो चैप्टर्स आपने रीड कर रहे हो, जैसे कि मतलब आप जैसे भक्ति ने किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने, ठीक है। तो उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये चैप्टर किसने लिखा है, या फिर ये ऐसे करके आपके पूरे 15 क्वेश्चंस होंगे, वो भी 15 मार्क्स के होंगे, 1-1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। किस किस से आएगा? काव्यांश से आएंगे 5 क्वेश्चन, गद्यांश से आएंगे 5 क्वेश्चन और पठित पाठों पर 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अनुरूपक पाठ्य पुस्तक वितान, अब वितान से देखो 5 मार्क्स का आएगा। जो उसमें भी पठित पाठों पर बहुबिल के प्रश्न, मतलब कि MCQs 5 MCQs होंगे, मतलब 5 MCQs होंगे 1-1 नंबर के। तो आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे कि हमसे कैसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। देन अतिरिक्त मूल्यांकन श्रवण एंड वचन, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल हमारा 50 मार्क्स का होगा। और आप ऐसे क्वेश्चंस भी गिन सकते हो कि कितना होगा, ठीक है। 50 मार्क्स का है तो 50 क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो देख लो आपतित गद्यांश और पद्यांश हमें 2 दिए होंगे, पर हमें करना एक ही है। तो गद्यांश जो है वो 10 मार्क्स का आएगा, पद्यांश जो है 2 दिए होंगे, एक करना है जो हमें सही लगे, जिसमें लगता है कि हाँ मेरा तुक्का सही जा सकते हैं, मुझे आता है, तो वो 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। दूसरी जो रचनात्मक लेख है अभिव्यक्ति और माध्यम से, वो 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और बहुबिल के MCQs जो होंगे अभिव्यक्ति माध्यम से, वो 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। देन पठित काव्यांश जो होगा, ठीक है,
पठित काव्यांश जो होगा, ठीक है, काव्यांश आरोह से, ठीक है, आरोह की बुक का काव्यांश, ठीक है, उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। गद्यांश जो होगा वो 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। देन जो पाठ हम लोग पढ़ते हैं उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, ठीक है। जैसे वितान से भी 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, ठीक है। श्रवण एवं वचन अतिरिक्त मूल्यांकन 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 50 हो गया, ठीक है। ये किसके लिए है? ये केवल टर्म 1 का सिलेबस है ना। कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं? एक गीत हरिवंश राव बच्चन के द्वारा जो लिखा गया है आत्म परिचय वो, ठीक है। कुमार नारायण की कविता कविता के बहाने, ठीक है, ये जो चैप्टर का नेम है। कैमरे में बंद अपाहिज और स्वर स्वीकार का है, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है, ठीक है। काव्य खंड का मैं बता रही हूँ, ठीक है। गद्य खंड का महादेवी वर्णा भक्तिन जो मैं चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। बाजार दर्शन ये भी पढ़ा चुकी हूँ। काले मेघा ये भी पढ़ा चुकी हूँ। ये 3 चैप्टर आपके उससे आएंगे, काव्य खंड से और ये गद्य खंड से और काव्य खंड से। एक गीत कविता के बहाने, कैमरे में बंद अपाहिज, स्वर स्वीकार है, ठीक है, संघर्ष स्वीकार है ना। अभिव्यक्त और माध्यम से, अभिव्यक्त और माध्यम से क्या आएगा ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसको छोड़ देते हैं। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आपके 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का लॉस हो जाएगा, ठीक है। देन विविक्त माध्यम के लिए लेख, ठीक है, लेख लिखने को आ सकते हैं। जैसे आपने प्रतिवेदन लेखन लिखा होगा, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। पत्रकारिता लेखक के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, जैसे पत्रकारिता होती है तो कितने रूपों में होती है पत्र, कब मतलब सबसे पहला पत्र कौन सा था, कब इसका वो हुआ था, कब ये बना था, कब ये सबसे पुराना अखबार कौन सा, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम में। अब वितान की बात रही तो इससे 2 चैप्टर आएंगे, सिल्वर वेडिंग और जूस, ठीक है, जो आनंद यादव द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो आई होप ये था सिलेबस हमारा, ठीक है। हिंदी पार्ट टर्म 1 का मैंने बताया है, टर्म 2 का भी जल्दी बताऊंगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ मुझे सबको समझ में आ गया, कौन से कितने मार्क्स का आएगा।